देखो इस क्लास में हम लोग अब डिस्कस करेंगे सब्सिडरी बुक्स के बारे में, है ना। सब्सिडरी बुक्स जिसको हिंदी में कहा जाता है सहायक पुस्तकें। क्या कहा जाता है? सहायक पुस्तकें। पहली बात तो ये होती है कि सब्सिडरी बुक्स या सहायक पुस्तकें होती क्या है ना। ठीक, देखो अगर हर ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखा जाए तो उस कंडीशन में हो सकता है कि जर्नल का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना भाई। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस बिजनेस में ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। जैसे अगर हम गुड्स की बिक्री करेंगे तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, खरीदी करेंगे तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, है ना। तो क्यों ना जर्नल के बर्डन को या जर्नल के भार को कम करने के लिए हम जर्नल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और इन अलग अलग पार्ट्स को ही क्या कहा जाता है? सब्सिडरी बुक्स कहा जाता है या सहायक पुस्तकें कहा जाता है, ठीक है ना। तो जर्नल का ही मतलब कुल मिला के सब्सिडरी बुक्स अलग अलग पार्ट होती हैं, है ना। ठीक, तो सब्सिडरी बुक्स जो अपने को नॉर्मली पढ़ना होता है ना, बीकॉम या बीबीए के कोर्स में, ठीक, नॉर्मली 8 सब्सिडरी बुक्स होती हैं। कितनी होती हैं? 8 नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक्स होती हैं। मैं हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा बोलता जाऊंगा जिससे नाम वगैरह आप लोगों को मालूम हो। पहला होती है सेल्स बुक, इसको हिंदी में कहा जाता है विक्रय पुस्तक। क्या कहा जाता है? विक्रय पुस्तक, ठीक। नेक्स्ट होती है परचेज बुक, परचेज बुक माने क्रय पुस्तक। क्या कहा जाता है? क्रय पुस्तक या क्रय बही, ठीक है ना। नेक्स्ट होती है सेल्स रिटर्न बुक, विक्रय वापसी पुस्तक। परचेज रिटर्न बुक, क्रय वापसी पुस्तक। कैश बुक, ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक होती है, इसके बारे में मैं पूरा का पूरा बताऊंगा अभी तुम लोगों को, है ना। बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है प्राप्य बिल बही, प्राप्य बिल बही या पुस्तक, ठीक। बिल्स पेएबल बुक, देय बिल पुस्तक या देय बिल बही। और जिन ट्रांजैक्शंस को अपन इन बुक्स में नहीं लिख पाते हैं उनको कहाँ लिखते हैं? जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। जर्नल प्रॉपर मतलब कि इसको साधारण जर्नल कहा जाता है हिंदी में। समझ में आ गई ना बात? तो इतनी बुक्स होती हैं। थ्योरी में भी देखो एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आता है, दैट व्हाट इज सब्सिडरी बुक्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इट, मतलब सहायक पुस्तकें क्या हैं, इसके प्रकार बतलाइए, है ना। तो उस कंडीशन में ये 8 सब्सिडरी बुक्स अपने को लिखनी होती हैं और साथ में अब इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा मैं अलग अलग बुक्स को, है ना, ठीक। और नहीं तो फिर दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है कैश बुक से रिलेटेड, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाने से रिलेटेड, उसको भी मैं बाद में बताऊँगा आपको, ठीक। हाँ, पहली सब्सिडरी बुक्स होती है सेल्स बुक, सेल्स बुक जिसको हिंदी में कहा जाता है विक्रय पुस्तक। थोड़ा थोड़ा सा मैंने लिख दिया है सब बुक्स के बारे में। तो सेल्स बुक इज द बुक इन विच ओनली क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड, है ना। इट मीन्स दैट विक्रय पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें केवल उधार विक्रय की एंट्री की जाती है। यदि आप कैश सेल्स करते हो मतलब नगद में बिक्री करते हो या एसेट्स सोल्ड करते हो मतलब संपत्तियों का विक्रय करते हो, तो उस कंडीशन में कैश सेल्स या संपत्तियों का विक्रय जो है वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। मैंने लिख भी दिया है कि इफ कैश सेल्स हैज बीन मेड और एसेट्स हैज बीन सोल्ड देन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। क्यों? क्योंकि देखो कैश सेल्स को अपन कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे और यदि एसेट्स को बेचते हो आप तो उस कंडीशन में वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर एसेट्स कैश में बेची जाएंगी तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी और अगर क्रेडिट में एसेट्स को बेचोगे तो उस कंडीशन में उसको जर्नल प्रॉपर में आपको रिकॉर्ड करना होगा। समझ में आ गई ना बात? ठीक। अब देखो सेल्स बुक का फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, ये हमेशा रहेगा आपका।
इनवाइस नंबर, इनवाइस नंबर का मतलब बिल नंबर। नॉर्मली लेजर फोलियो नंबर है, इनवाइस नंबर है, ये क्वेश्चन में आप लोगों को नहीं दिया हुआ रहता है ना, ठीक। लेकिन यह है कि अपने को फॉर्मेट में हमेशा लिखना है, मार्क्स रहते हैं क्योंकि इसमें भी डिटेल्स और नेट अमाउंट, है ना, ठीक। देखो ये फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द कस्टमर टू whom गुड्स हैज बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब जिस भी कस्टमर को आपने माल उधार में बेचा है उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, है ना, ठीक। देखो इसके क्वेश्चंस मैं अलग से नहीं करवा रहा हूँ तुम लोगों को, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने 11th 12th में बनाए हुए भी होंगे। जैसे अगर सपोज दैट क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिपेयर सेल्स बुक, है ना, तो रमेश को अगर गुड्स बेचा है ना, और गुड्स में अगर सपोज दैट स्टेशनरी की दुकान है, बुक्स बेची है या कॉपीज़ बेची है, पेंसिल बेची है, तो सबकी डिटेल यहाँ पे आएगी, है ना, ठीक। आप लिखोगे 2 दर्जन बुक 200 रुपये के हिसाब से, है ना, तो 400 रुपये डिटेल्स वाले कॉलम में हो गए। और ट्रेड डिस्काउंट वगैरह अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसको लेस कर देंगे अपन, और जो भी ट्रेड डिस्काउंट वगैरह काट के जो अमाउंट आएगा वो कहाँ पे आ जाएगा, नेट अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात, ठीक। तो ये हो गई आपकी सेल्स बुक। नेक्स्ट मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या, परचेज बुक, ठीक। हाँ देखो नेक्स्ट है परचेज बुक। परचेज बुक को हिंदी में कहा जाता है क्या, क्रय पुस्तक, है ना। यदि अपन गुड्स उधार में खरीदते हैं तो उसकी एंट्री किस बुक में की जाती है, परचेज बुक में की जाती है ना, ठीक। तो इट इज़ द बुक इन विच ओनली क्रेडिट परचेजेज आर रिकॉर्डेड, केवल क्रेडिट परचेज का मतलब उधार क्रय, है ना। तो यह वह पुस्तक है जिसमें केवल उधार क्रय का लेखा किया जाता है या एंट्री की जाती है, ठीक है ना। यदि आप नगद क्रय कर रहे हैं या संपत्तियों का क्रय कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उसकी एंट्री कहाँ की जाएगी, यहाँ पे नहीं की जाएगी, है ना। बल्कि अगर नगद क्रय कर रहे हो तो मैंने बताया कैश बुक में जाएगा, और अगर एसेट को परचेज कर रहे हो तो वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा, है ना। तो मैंने लिख दिया है इफ़ कैश परचेज हैज बीन मेड और एसेट्स हैज बीन परचेज देन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। देखो परचेज बुक का फॉर्मेट भी वही रहता है जैसा सेल्स बुक में रहता है। यहाँ पे फ़र्क क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर और इनवाइस नंबर हमेशा आएगा, डिटेल्स और नेट अमाउंट, ठीक। नेम ऑफ द सप्लायर फ्रॉम whom गुड्स हैज बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सप्लायर का नाम आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया है रमेश ट्रेडर्स से आपने माल खरीदा है, गुड्स खरीदा है ना, और उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो विवरण अपन यहाँ पे लिख देंगे, डिटेल्स वाले कॉलम में लिख देंगे, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह लेस कर देंगे, तो जो नेट अमाउंट आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, है ना। समझ में आ गई ना बात। तो ये था क्या, परचेज बुक, ठीक। हाँ देखो नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न बुक, है ना। सेल्स रिटर्न बुक मतलब जो गुड्स हमने बेचा है इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, विक्रय वापसी पुस्तक। क्या कहा जाता है, विक्रय वापसी पुस्तक, ठीक है ना। तो देखो जो गुड्स हम उधार में बेचते हैं उसमें से हो सकता है कि बहुत सारे गुड्स जो है हमारे पास में वापस आए। कारण वही होता है, हमने उस सामने कस्टमर ने कुछ मांगा, हमने कुछ उसको बेच दिया, या ज़्यादा क्वांटिटी में बेच दिया, या इन्फीरियर क्वालिटी का बेच दिया, कुछ भी कारण हो सकता है, रीज़न लगभग सेम होते हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में उन सब सेल्स जितना भी हमने जो बेचा गया माल है वो वापस आया है यदि, तो उसकी एंट्री जिस बुक में की जाती है उसको का क्या कहा जाता है, सेल्स रिटर्न बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल्स रिटर्न बुक या विक्रय वापसी पुस्तक। उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, विक्रय वापसी पुस्तक, है ना। फॉर्मेट लगभग सेम होता है इसका भी, डेट, पर्टिकुलर्स में नेम ऑफ द कस्टमर फ्रॉम whom गुड्स हैज बीन रिटर्न,
मतलब जिस कस्टमर ने माल वापस किया है उसका नाम आएगा यहाँ पे, है ना। लेजर फोलियो नंबर, इनवाइस नंबर सेम रहेगा, अभी मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे डेबिट की जगह क्रेडिट नोट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट नोट नंबर हो जाएगा। डिटेल्स और नेट अमाउंट का कॉलम लगभग सेम रहेगा, है ना। देखो क्रेडिट नोट नंबर यहाँ पे क्यों हुआ, तुम लोगों को अभी मैंने बताया था, डेबिट नोट नंबर एक्सप्लेन किया था। तो वैसा ही क्रेडिट नोट नंबर का मतलब, जैसे हमने अगर सपोज दैट सुरेश से गुड्स जो है वो हमारे पास वापस आया है, तो जर्नल एंट्री अपन क्या करेंगे उसकी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुरेश, है ना। क्योंकि जब सुरेश को माल बेचा था तो अपन ने एंट्री क्या करी थी, सुरेश डेबिट टू सेल्स। तो अब वापसी की एंट्री तो सब लोगों को मालूम है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुरेश, ठीक है ना। ये जर्नल एंट्री हो गई, ठीक। अब देखो यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुरेश, हमने सुरेश के अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। और इस बात की इंटीमेशन, सुरेश से हमको माल मिल गया, हमने सुरेश के अकाउंट को क्रेडिट भी कर दिया, ठीक है ना। इस बात की इंटीमेशन हम सुरेश को भेजेंगे ना कि भैया हमने इतनी इतनी क्वांटिटी का इतना इतना गुड्स आपका प्राप्त कर लिया है और हमने आपके अकाउंट को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। तो जिस कागज में इस वापसी का उल्लेख होगा उसको क्या कहा जाएगा, क्रेडिट नोट बुक कहा जाएगा, और उसका जो नंबर होगा उसको अपन यहाँ पे लिखेंगे। देखो ये बहुत बड़े बड़े बिजनेस जहाँ पे करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहाँ पे ये सब बुक्स बनती हैं, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, है ना। जहाँ पे बहुत छोटा बिजनेस है, 10-20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन साल भर में हो रहा है, वहाँ पे एक आदमी पूरे रिकॉर्डिंग कर सकता है, पूरे के पूरे अकाउंट्स को मेंटेन कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जहाँ पे बहुत करोड़ों अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो आपको पूरा का पूरा अकाउंट जो है वो सिस्टम से रखना होता है। तो बेसिकली वो सिस्टम ही पढ़ रहे हैं अभी अपन, समझ में आई ना बात। तो क्रेडिट नोट नंबर समझ में आया, डिटेल्स का कॉलम वही है और नेट अमाउंट का कॉलम भी वही है, समझ में आ गई बात, ठीक। तो ये थी सेल्स रिटर्न बुक, ठीक। हाँ देखो नेक्स्ट बुक है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक को हिंदी में कहा जाता है क्रय वापसी पुस्तक। क्या कहा जाता है, क्रय वापसी पुस्तक, है ना, ठीक। देखो जो हम गुड्स क्रय करते हैं, माल जो अपन क्रय करते हैं, परचेज करते हैं, वो पूरा का पूरा गुड्स ज़रूरी तो नहीं है कि हम रख ही लें, हो सकता है उसमें से कुछ गुड्स हम क्या करें, सप्लायर को वापस करें। क्यों वापस करें, हो सकता है कि गुड्स जो है वो इन्फीरियर क्वालिटी का आ गया, मतलब घटिया किस्म का माल उसने दे दिया, या हमने जो मंगाया वो उसने नहीं भेजा, है ना, ठीक। या इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण हमने गुड्स जो है वो वापस करते हैं। उसने एक्सेस माल भेज दिया, हमने 500 पेटी मंगाया, उसने 2000 पेटी भेज दिया, खपत नहीं है, हम माल वापस करेंगे, है ना। तो उस कंडीशन में जो गुड्स हमने खरीदा है, यदि उसमें से हमने कुछ गुड्स को वापस किया है तो उसको जिस बुक में लिखा जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, परचेज रिटर्न बुक, है ना। क्या कहा जाएगा, परचेज रिटर्न बुक। क्वेश्चन में लिखा रहेगा तुम लोगों को कि गुड्स रिटर्न टू महेश ट्रेडर्स, है ना, मतलब हमने गुड्स वापस किया है, तो यहाँ पे महेश ट्रेडर्स का नाम आ जाएगा, नेम ऑफ द सप्लायर फ्रॉम whom गुड्स हैज़ बीन परचेज ऑन क्रेडिट, उसी का जिसको टू whom गुड्स हैज़ बीन रिटर्न लिख सकते हो, है ना। तो जिसको गुड्स हमने वापस किया है उस सप्लायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है ना। लेजर फोलियो नंबर और इनवाइस नंबर वही रहेगा जैसा मैंने पहले बताया। देखो परचेज रिटर्न बुक में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बढ़ जाता है, काहे का, डेबिट नोट नंबर का। काहे का, डेबिट नोट नंबर का। क्या होता है डेबिट नोट नंबर, ये मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। डिटेल्स और नेट अमाउंट वही कॉलम रहते हैं, ठीक है ना। देखो डेबिट नोट नंबर क्या होता है, ठीक है ना। देखो जैसे सपोज दैट हमने रमेश को 5000 रुपये का गुड्स वापस किया, है ना, रमेश को हमने 5000 रुपये का गुड्स
जो है वो वापस किया है ना। हम नॉर्मली जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, रमेश को हमने गुड्स रिटर्न टू रमेश ₹5000 सपोज दैट, है ना। तो उस कंडीशन में हम जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, रमेश डेबिट टू परचेज रिटर्न। सब लोगों को मालूम है ना ये एंट्री, तो क्यों, जब परचेज किया था तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश किया था, अब हम गुड्स उसमें से कुछ वापस कर रहे हैं तो रमेश डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये नॉर्मली जर्नल एंट्री बनेगी, है ना। अब रमेश को हम इस बात की इंटीमेशन भेजेंगे कि भैया हमने 5000 रुपये का गुड्स जो है आपको वापस किया है, इतनी इतनी क्वांटिटी का गुड्स है और इस कारण से वापस किया है, वो कारण भी लिखेंगे, ठीक। और हम रमेश के अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, है ना। तो जिस कागज में ये इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी उसको क्या कहेंगे, डेबिट नोट कहेंगे। डेबिट नोट क्यों कहेंगे भाई, क्योंकि रमेश के अकाउंट को हमने क्या किया है, 5000 रुपये से डेबिट किया है ना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आप हजारों लोगों से माल खरीदते हो, तो हो सकता है कि 100-200 लोगों को हम माल वापस भी करते हैं, तो उसके लिए अपन ने एक अलग से बुक बना ली और उस बुक का जो नंबर है वो यहाँ पे लिखा जाता है। डेबिट नोट नंबर का मतलब जो जो सप्लायर को हमने गुड्स वापस किया है और उसको जो डेबिट नोट इशू किया है कि हमने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया है, उसका जो नंबर है वो यहाँ पे लिखा जाता है। और डिटेल्स और नेट अमाउंट का कॉलम सेम है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन में लिखा रहेगा गुड्स रिटर्न टू रमेश या सुरेश, कुछ भी, ठीक है ना। और इतना इतना गुड्स वापस हुआ है, इतनी इतनी क्वांटिटी का, इतने इतने रेट का, तो इंटू करके अपन डिटेल्स के कॉलम में लिख दिए, ट्रेड डिस्काउंट लेस किए और उसके बाद नेट अमाउंट का अमाउंट अपन ने जो है वो यहाँ पे लिख दिया फाइनल कॉलम में। समझ में आ गई ना बात। तो ये था क्या, परचेज रिटर्न बुक।